प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीट और जेईई में 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? ये कंपाउंड है और कंपाउंड का टोटल मास कितना दिया गया है? 100 ग्राम दिया है। इफ इट कंटेन्स 0.33% Fe। यहाँ पे नंबर ऑफ आयरन एटम्स तो पूछा गया है और 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में पूछा गया है और कहा गया कि 0.33% आयरन 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे इसका सीधे सीधे फॉर्मूला है कि परसेंटेज ऑफ आयरन इक्वल टू n इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन एंड दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड क्या है? कंपाउंड हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही आयरन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए तो ये कितना दिया है? 0.33% दिया गया है। 0.33% का मतलब 0.33 ग्राम इन 100 ग्राम हो गया इक्वल टू n इंटू आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 56 है। क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो आपको याद रखना है। डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया गया है? हीमोग्लोबिन का 100 ग्राम दिया गया है, तो ये 100 ग्राम हो गया। अब ये देखिए ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.33 डिवाइडेड बाय 56 हो गया, ये आ जाएगा। ये n यहाँ पर क्या मान लेंगे? यहाँ पर मोल्स चुके 1023 पावर के टर्म में जो दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मोल्स है, तो ये इतने मोल्स हो गया। अब इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो 0.33 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 6.0 इंटू 10⁻23 ये कर देंगे। अब अगर 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इसको करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 3 का 6 हो गया और फिर देखिए यहाँ पे होता है कितना हो गया? 28 हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 0.99 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब 0.99 में अगर हम लोग 28 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे कंडीशन में ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी? जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है यही होगा। यानी कि कहने का मतलब 0.035 इंटू 10⁻23 यही आ जाएगा। नंबर ऑफ आयरन एटम्स हो जाएगा। दिस इज द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।